हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी है, ये नोटिफिकेशन है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन कोर्स कमेंसिंग जनवरी 2022 है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 तक। और इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो 10+2 पास आउट होना, साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में जेई मेन 2021 में आपका अपेयर होना भी जरूरी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आप इसमें आवेदन करते हैं और आपको यहां पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रजिस्टर या लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर अपना स्टेट चूज करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर जो आपको ये सिक्योरिटी कोड दिया गया है, ये सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना है, सेव करना है। आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा और आप यहां से लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप यहां पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आप क्लिक करेंगे। अब आधार की वर्चुअल आईडी या फिर विदाउट आधार कोई भी एक ऑप्शन को आप यूज करें, कोई भी एक आईडी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद उसका जो नंबर है और जो ये कैप्चा कोड है, ये डालने के बाद आप यहां से डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको देना है आपका नाम। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पर डाटा जो एंटर कर रहा हूं वो सैंपल के तौर पर है। आपकी जो एक्चुअल डाटा है वो आप फिल करेंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, फादर या फिर मदर नेम आप यहां देंगे। और उसके बाद अगर आपका कोई गार्जियन नेम है तो आप वो भी यहां पर दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आपको यहां पर देनी होगी आपकी डीओबी मींस डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए आपको यहां पर इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच आपका जन्म होना जरूरी है। तो आपको यहां पर जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर डाटा को एंटर करेंगे। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपका डोमिसाइल कौन सा है, तो आपका जो डोमिसाइल है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जहां की आप निवासी हैं। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। आपका कोई भी कट का निशान है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पे, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहां पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका कोई भी कट का निशान, कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, आपको यहां पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देनी है। अब आपके पास यहां पर 12 साइंस है, 10th है, बीटेक है, बीकॉम है, जो भी आप यहां सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उस पोस्ट में जो मैंडेटरी है वो तभी आपका ऑप्शन ओपन होगा अगर वो आप फुलफिल करते हैं। रजिस्ट्रेशन आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहां पर करेंगे। इसके बाद हाईएस्ट स्ट्रीम आपकी कौन सी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है या बायोलॉजी है, वो आपको सेलेक्ट करना है। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स में आपको जाना है, यहां पर आपको मेल आईडी देनी है। आप इनमें से आपकी कोई भी जो भी मेल आईडी है जिससे आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आपको देना है। पासवर्ड देना है। पासवर्ड कैसा देना है आपको? पासवर्ड फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से देना है कि पासवर्ड में आपके लोअर केस भी हो, अपर केस भी हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और डिजिट भी होनी चाहिए। मैं सैंपल के तौर पर यहां पर पासवर्ड आपको शो कर देता हूं कि हमने कैपिटल लेटर यूज कर लिया, स्मॉल लेटर्स यूज कर लिए, नंबर्स यूज कर लिए और स्पेशल कैरेक्टर हमने यूज कर लिया। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आपको बनाना है और जो भी आपको गाइडलाइन दी गई है लोअर केस की, अपर केस की, स्पेशल कैरेक्टर की या डिजिट की, वो आपको फुलफिल करना जरूरी होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर फिल करेंगे, पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद यहां से आप इसे एग्री कर सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक फ्रेंड्स वेरिफिकेशन आपके पास जाएगा आपके मोबाइल पर भी और आपकी जो आपका वहां पर ईमेल आईडी होता है उस पर। तो ईमेल आईडी से फ्रेंड्स आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई करना है। तो दोनों चीजें आपको करनी होंगी। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको ये वाले जो आपकी प्रोसेस है ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लॉगिन कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स अपने अकाउंट को आपकी मेल आईडी से वेरीफाई करने के बाद और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करने के बाद अब आपको यहां पर करना होगा लॉगिन। और लॉगिन करने के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सेम आपकी प्रोसेस रहती है। आपको इस कैप्चा कोड को फिल करके यहां से सेव करना है और उसके बाद आपकी मेल आईडी, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आप यहां फिल कर लॉगिन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपके सामने एजुकेशन पर्टिकुलर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा लॉगिन करने के बाद। क्योंकि हम पहले से यहां पर रजिस्टर हैं तो आपको जो डिटेल्स है, अगर आप भी रजिस्टर हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स पहले ही फिल यहां पर मिलेंगी। अब आपको देखिए यहां पर आपने जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपके 12th या डिप्लोमा मार्कशीट जो है वो आपको यहां पर अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद आपको 12th साइंस की डिटेल्स देनी है। अब मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स सिस्टम, सीजीपीए सिस्टम है तो सीजीपीए सिस्टम। अब सीजीपीए पे ध्यान रखिएगा, आपका जो सीजीपीए टू परसेंटेज का कन्वर्जन फॉर्मूला है वो आपको अपलोड करना होगा। अब गूगल पर भी आपको मिल जाता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी यहां पर दे सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिए आपका जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड है उसमें फ्रेंड्स जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फ्रेंड्स आप अपलोड करें। तो आपकी मार्कशीट पर अगर वो फॉर्मूला है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने इंस्टीट्यूशन से भी आप वो डिटेल्स मांग सकते हैं। इस फॉर्म में या फिर आने वाले कोई भी फॉर्म में आपसे वो जो फॉर्मूला है वो मांगा जाता है। बाकी आप चाहें तो गूगल को सर्च करके भी आप उस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट लेकर यहां पर अपलोड कर सकते हैं। सेम अगर आपका मार्किंग सिस्टम है तो मार्क्स आप यहां पर अपलोड करेंगे। अब मार्क्स देखिए आपके इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है वो आपको यहां अपलोड करने होंगे। इसके अलावा कोई अदर आपके पर्टिकुलर है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपको यहां पर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहां पर कंसीडर करनी है ऑप्शनल तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। आपके यहां पर मार्कशीट या रोल नंबर क्या है, किस स्टेट ने ये कंडक्ट किया है एग्जाम, और आपके बोर्ड का नाम क्या है वो आपको देना होगा। ऐसे ही 10th में भी आपको आपके मार्क या सीजीपी देना है। सीजीपी सेलेक्ट करते हैं तो सेम आपको सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला देना होगा। मार्किंग सिस्टम है तो आप मार्क्स एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद आपको यहां पर सीरियल नंबर, आपका स्टेट, आपका यहां पर बोर्ड, इसके बाद 10 की मार्कशीट अपलोड करनी है और पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम है तो आप सेम अपलोड कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करेंगे। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करके यहां से इस डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहां पर एजुकेशनल प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आएगा आपका एड्रेस सेक्शन। तो परमानेंट एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है जो आप फिल करते हैं अपने एड्रेस में, आपका एड्रेस नंबर 1, 2, आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो सब जानकारी आप यहां पर अपडेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट सेम है तो आप सेम एस पर क्लिक करेंगे। आपको यहां पर आपकी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड करना चाहें तो यहां पर अपलोड कर सकते हैं। यहां पर अभी ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद इस डाटा को यहां से सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। आपकी डिटेल्स आप पहले से ही यहां वेरीफाई कर चुके हैं और वेरीफाई करने के बाद अगर आपको लगता है कोई एडिट करना है पासवर्ड में, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन डिटेल्स में, तो आप यहां से, या अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको करंट अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको पीसी 10+2 बीटेक एंट्री का, और यहां पर आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। व्यू डिटेल पर जाकर आप डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं और अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा जो कि है आपकी पर्सनल डिटेल्स का, और यहां पर ये डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक आएंगी। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इस डाटा को। आप इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो आपके एजुकेशन पर्टिकुलर का होगा, और एजुकेशन पर्टिकुलर में आपको यहां पर आपकी डिटेल्स मिलेंगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स को ये टिक कर देना है। अगर कोई भी अनटिक है और आप अपनी परसेंटेज को उसको काउंट करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट को यहां पर काउंट करके लिख देंगे। इसके बाद यहां पर आएगा आपका जेई रैंक डिटेल्स। तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या रही है और इसके अलावा आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था जेई मेन का, तो वो आप यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि यहां पर आपसे कहा गया है जेई मेन 2021 में आपका अपेयर होना जरूरी है, तो आप यहां पर इस डिटेल को जरूर एंटर करेंगे। इसके बाद ही आप डाटा को सेवन यहां पर नेक्स्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपसे यहां पर इंग्लिश के मार्क्स यहां पर पूछ जाते हैं जो कि मैंडेटरी है 10th के, तो वो आप यहां पर फिल करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी जो डाटा है उसको आपको वेरीफाई या सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स आपके मिलिट्री रिकॉर्ड का। अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद है आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, मतलब आपका एड्रेस सेक्शन। तो यहां पर आपको इस डाटा को भी वेरीफाई करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस वैकेंसी के बारे में पता कैसे लगा आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, आपको किसने मोटिवेट किया आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। स्विमिंग आती है तो यस करें, नहीं तो आप नो करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो यहां पर देखिए आपके डॉक्यूमेंट पहले ही अपलोड है और बाकी अगर अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां से भी 7 नेक्स्ट कर देंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको इंडिकेट प्रायोरिटी का, तो आपको प्रायोरिटी देनी है और उसके बाद आपने प्रीव्यू को चेक करना है और उसके बाद इसे फाइनल सबमिट करना होगा। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए ये वाली जो प्रोसेस है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहां पर जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी है और हमारे पास ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर जो प्रोसेस है वो आपको अब यहां तक की सेम रहेगी। इंडिकेट प्रायोरिटी में बस आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद डायरेक्टली आपको प्रीव्यू चेक करना है और फॉर्म को सबमिट करना है। कोई भी यहां पर आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली, तो यहां पर आराम से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई, आपके फॉर्म अप्लाई की प्रोसेस हो गई, वो मैंने आपको यहां तक बता दी है। तो फ्रेंड्स ये जो डिटेल्स हैं वो अगर आपको पसंद आई हैं और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।